औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मुस्तफ़ा स्पीक्स। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई दिलचस्प और खूबसूरत वीडियो के साथ। नाजरीन, 4 से 5 अहम तरीन खबरें हैं आज के सिलसिले में। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल मुस्तफ़ा स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखिएगा। नाजरीन, भारत जो है वो अपनी मसमूम हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। इतनी मरतबा शिकस्त खाने के बावजूद मोदी को इतनी मरतबा जूते पड़ चुके हैं पाकिस्तान से। गरूर उसका खाक में मिल चुका है। 0-6 का मुकाबला पूरी दुनिया ने देख लिया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से ये बाज नहीं आ रहा। ये सारी की सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान जो है वो एक ट्रेन का जो मनसूबा है वो चलाने जा रहा है। 2-3 कंट्रीज में जाएंगी ट्रेन, अब मरी जाएंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अब आसान हो जाएगा। बाजोड़ से आम तरीन खबर सामने आई है। और अफगानिस्तान के जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुकीम है गैर कानूनी, उन्होंने पुलिस के ऊपर आज हमला किया है और गिरफ्तारियां इनकी हुई हैं। वो भी खबर आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं जो एक अहम तरीन पेशरफ्त भारत की जानब से पाकिस्तान पर कब हमला हो सकता है और क्या कुछ इस हवाले से डिटेल्स हैं। भारत की जानब से पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब इंडिया की जो नाजरीन मोहतरम तीनों अफवाज हैं, बहरी है, बर्री है, फिजाई है, उनकी जानब से जंगी मशकों का ऐलान हो चुका है। जिसके बाद ये जो उनकी जंगी मशकें हैं नाज़रीन मोहतरम, ये पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के ऊपर की जाएंगी। इसके बाद जो पाकिस्तान के बॉर्डर की फोर्सेस हैं वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुकी हैं, एक्टिव हो चुकी हैं, क्योंकि कल भी इनका एक जासूस त्यारा जो है वो पाकिस्तान ने जैम कर लिया था। तो ये अभी काफी कोशिशें कर रहा है, क्योंकि भारत से ये चीज देखी नहीं जा रही कि हमारे इस वक्त भी जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो रोमानिया के अंदर मौजूद हैं और रोमानिया के लोग कह रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग दी जाए। आपकी एयरफोर्स की जो हमने बड़ी तारीफ सुनी है, उसकी जो हमने महारत देखी है कि किस तरह से 0-6 का मुकाबला है वो देखा है, तो हमें भी वो ट्रेनिंग दी जाए। तो आर्मी चीफ हमारे इजिप्ट के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे जो नेवी के चीफ हैं वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। पोलैंड के नायब वजीर आजम पाकिस्तान के अंदर आए हुए थे। तो ये सारी चीजें जो देख रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के साथ इस वक्त जुड़ चुका है। वो यूरोप के अंदर, वो एशिया के अंदर, वो अमेरिका के अंदर, हर तरफ पाकिस्तान जो है वो अपने पर फैला चुका है और पाकिस्तान की जो ताकत की हर एक जो दूसरा कंट्री है वो तारीफ कर रहा है। तो ये चीज भारत से बर्दाश्त नहीं हो रही, तो उसकी कोशिश है। तो नाजरीन, ये जो मशकें हैं, ये भारत की रियासत बिहार के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस जो इलेक्शन की डेट है इसके दरमियान ही इन मशकों की भी डेट रखी गई है। अब आप अंदाजा लगाएं इस चीज से कि 6 नवंबर को बिहार के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, शुरू होंगे, और फौजी मशकें जो हैं इनकी वो 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक रखी गई हैं। दरमियान में ये इलेक्शन भी है, यानी हम इनका इरादा ये है कि हम 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के दरमियान कोई कार्रवाई डालेंगे, कोई हमला करेंगे। झूठ तो वैसे भी उन्होंने बोलना है, मार खाने के बाद भी उन्होंने कहना है कि हमने पाकिस्तान के 10 त्यारे गिरा दिए, 5 उनके F-16 हमने मार गिराए, 75 फौजी मार दिए, ये इलाका लाहौर जो है वो सारे के सारा दबाव बर्बाद कर दिया। पिछले दिनों मई के अंदर जो इनको मार पड़ी है, उसके बाद ये अपने मीडिया के ऊपर खबरें चला रहे थे, क्योंकि गोदी मीडिया जो है हमेशा झूठ बोलता है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से इनकी पिटाई की है वो पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने भी कवरेज दी है और लोगों के सामने हकाइक जो है वो रखे हैं। तो ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें मोदी जो है वो अपनी बर्तरी के लिए मुकम्मल तौर पर सिर्फ उसके पास एक ही चीज है, क्योंकि भारत के अंदर भूख से तो लोग मर रहे हैं। कोई मनसूबा तो दिया नहीं है, कोई प्रोजेक्ट तो दिया नहीं है, दिखाने को और तो कुछ है नहीं, सिर्फ बढ़ के मारने के लिए बस एक कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, हमने पाकिस्तान को ऐसे कर दिया। तो बस ये चीज को दिखाने के लिए इलेक्शन के अंदर स्पीच करने के लिए ये हमला वो जरूर करेंगे, जिस वजह से जो पाकिस्तान की फौज है वो बॉर्डर के ऊपर हाई अलर्ट हो चुकी है। नाज़रीन, दूसरी जो अहम तरीन खबर है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं कि बाजोड़ से एक अहम तरीन खबर आई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मामूद तहसील के इलाके बादान में जो खुफिया इतला पर कार्रवाई की है, वहां पर 5 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। बाजोड़ के अंदर जो है वो जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने एक अहम तरीन कार्रवाई की है। और ये जो दहशतगर्द मारे गए हैं ये भी समझ लें या तो भारत के साथ इनका ताल्लुक था या फिर अफगानिस्तान के अंदर जो TTP है और ये दूसरी जो BLA BLF, ये सारी जमातें मिल रही हैं इनको पीछे भारत ही, क्योंकि हमारे खित्ते में दहशतगर्दी का सरकर्दा है। तो आप कह सकते हैं कि भारत के ये 5 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए हैं और ये एक सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं आई कि हमारे जो पाक फौज के नौजवान है वो कोई जख्मी हुआ हो या फिर शहीद हुआ हो। नाजरीन, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भारत से एक और निहायत अफसोसनाक खबर सामने आई है।
भारत के अंदर जो खिलाड़ी जा रहे हैं वो भी महफूज नहीं है। भारत में ऑस्ट्रेलियन वुमेन जो खिलाड़ी हैं उनके साथ उनको हरासा करने का वाकया जो है वो रिपोर्ट हुआ है चहलकदमी के दौरान। जो क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का जो बोर्ड है उनकी जानब से, उनके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की जानब से ये खबर सामने, रिपोर्ट ये सामने आई है कि हमारी चहलकदमी के दौरान जो खवातीन हैं जो वहां पर क्रिकेट खेलने के लिए गई हैं उनको हरासा किया गया है और उनको नामुनासिब तरीके के साथ ट्रीट किया गया है। पाकिस्तान के अंदर भी पिछले दिनों इंटरनेशनल लेवल पर टीमें आई थी तो बाद में उन्होंने बताया था कि हमें जो है वो, हम सुनते थे क्योंकि वो भारत और ये दूसरे जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, मीडिया, सरकार, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं कि दहशतगर्दी है ये वो, लेकिन जब वो पाकिस्तान के अंदर आए तो इस कदर उनको प्रोटोकॉल दिया गया, इस कदर उनको प्रोटोकॉल दिया गया कि वो तारीफ किए बिना रह नहीं सके और उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ में ऐसे ऐसे जुमले कहे कि जो दुश्मन है पाकिस्तान के वो जल कर राख हो गए और उनका गरूर जो है वो खाक में मिल गया। और आज भारत के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया की वुमेन जा रही हैं, यानी लड़कियां जा रही हैं, तो क्या वो तासुर लेंगी? आज के बाद कोई जाएगा भारत के अंदर क्रिकेट खेलने? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। उस कदर उनकी आप कह लें कि गंदी सोच है कि वो हरासा कर रहे हैं वुमेन क्रिकेटर्स को और वो भी महफूज नहीं है। तो नाजरीन, अफगानिस्तान के जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस ने एसपी सिटी सलमान जफर की क़यादत में इलाका थाना सेक्रेटरिएट बरी इमाम में एक कामयाब ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के दौरान अफगानियों ने मुजाहमत भी की है और जिसके नतीजे में 17 जो गैर कानूनी अफगान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और हवालात के अंदर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा नाजरीन इनको डिपोर्ट किया जाएगा और बिल्कुल भी इनके साथ कोई अब नरमी वाला मामला नहीं किया जाएगा, सख्ती से इनके साथ पेश आया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि सरहद भी जो है वो बंद रहेगी। ये जो आने जाने का एक सिलसिला था ना, ये वक्ती तौर पर बंद रहेगा। पाकिस्तान की तरफ से ये बयान सामने आया है कि हमारे एक पब्लिक का, एक आम जो बंदा है उसकी जान जो है वो कीमती है इस चीज से कि ये आए और जाएं। इस चीज से ज्यादा हमारे एक भी जो हमारा आम शहरी है उसकी जान जो है वो ज्यादा कीमती है। तो ये इन्होंने आगे से मुजामत किया है। तो गैर कानूनी के तौर पर पाकिस्तान के अंदर मुकीम है, पाकिस्तान ने इनको सहारा दिया है, घर दिया है, छत दिया है, नाम दिया है, लेकिन ये आगे से फिर निकलने की बजाय मुजाहमत कर रहे हैं। तो जिस पर जो हमारी पुलिस है उन्होंने इनको एक अच्छे तरीके से ट्रीट किया है, ऑपरेशन किया है और इनको गिरफ्तार कर लिया और इनकी मुजाहमत को नाकाम बनाया है। नाजरीन, इस्लामाबाद से तेहरान और तेहरान से इस्तांबुल तक दिसंबर के अंदर जो है वो ट्रेन चलने जा रही है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ट्रेन चलाने का जो फैसला है वह पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इत्तफाक इस पर हो चुका है। दिसंबर से ट्रेन चलेगी और इसी के साथ साथ गवादर बंदरगाहों को और दूसरी जो बंदरगाहें हैं उनको चाबहार और इनको जो है वो रेल और सड़क से मुंसलिक किया जाएगा। अब ये जो ट्रेन चलेगी इससे सिर्फ जो बरामदात है उसमें तो इजाफा होगा, आसान भी हो जाएगी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो टूरिज्म है वो उसमें जो है वो इनकलाब आएगा, उसको फरोग मिलेगा। ईरान का बॉर्डर जो है वो अजरबैजान के साथ भी चूंकि शेयर करता है, उसके साथ तो पहले काफी हमारे लोग पहले ईरान जाते थे, ईरान से अजरबैजान चले जाते थे, टिकट से वो काफी हमें सस्ता भी पड़ जाता है, टूरिज्म को फरोग मिलता है, वहां से लोग इधर आएंगे। इस वक्त अजरबैजान और दूसरे जो ये कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान के बिल्कुल आप कह लेंगे शाना बशाना साथ खड़े हुए हैं, ब्रदर हैं। मैंने अजरबैजान के अंदर देखा है पाकिस्तान के फ्लैग को और अजरबैजान के फ्लैग को और तुर्किया को, उन्होंने इस तरह से 3-3 झंडे लगाते हैं और साथ में लिखते हैं कि वी आर ब्रदर, हम भाई हैं। इसके अलावा अपनी वो जो जुबान है उनकी उसमें भी वो लिखते हैं। तो नाजरीन, ये आम तरीन आज की कुछ खबरें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना